नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे, बताइए एक बार कमेंट करके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। आज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो सभी प्यारे बच्चे, आज देखो गलती से इवेंट नहीं लग पाया था, प्रोसेसिंग में था लेकिन हट गया था इवेंट, लेकिन अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लगातार आपकी क्लास 12 बजे तक प्यारे बच्चों चलने वाली है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बेहतरीन क्लास हमारी आज होगी और चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी आ चुके होंगे। ठीक है, चलो तो चैप्टर का नाम डालिए बेटा। चैप्टर आज जो हमारा होने वाला है क्या होगा, सभी लोग हेडिंग डालो। और जो यारे प्यारे आपके रह गए हैं, क्लास में अभी तक नहीं आए, बाहर घूम रहे हैं आज आराम से, उन्हें लगा कि आज क्लास होगी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लास तो जरूर होगी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी। मंगलवार को छोड़कर और रविवार को कभी भी आपकी छुट्टी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलो बेटा, तो चैप्टर का हमारा नाम क्या रहेगा, लिखें। चैप्टर का नाम रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। लेकिन क्या रहेगा बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, मात्रक और मापन। आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। ठीक है, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। आज तो इतने कम बच्चे आए हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास का इवेंट पहले नहीं लग पाया था, लेकिन अब लग चुका है। तो बेटा अब स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लास, बताइए। ठीक है, चलो ठीक है ना सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे भाई, सभी को गुड नमस्कार। चलें करें स्टार्ट बेटा। फिजिक्स का टॉपिक है ये हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसका नाम है, मात्रक और मापन बेटा इसका नाम है। ठीक है, फिजिक्स का ये टॉपिक है हमारा। तो चलिए बेटा, ये कम से कम 2 दिन में हमारा कंप्लीट होगा टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यानी इसमें बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हम करेंगे। ठीक है, चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बेटा, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है जल्दी से बताओ, पहला टॉपिक जो हमारा आता है इसके अंदर, वो आता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसे हम भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसको भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे, पहले टॉपिक का नाम, चैप्टर का पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि इसको कहते हैं। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है, सभी को वीडियो ओके एकदम बढ़िया से बताओ। बेटा आपके सिलेबस में नहीं आता है गौतम जी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल आपका नहीं आता है। आप वो अगर आप पूछ रहे हो ना कि आपको ट्वेल्थ वाली साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो बेटा आपको ट्वेल्थ वाली साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पेपर में जनरल साइंस पोर्शन आता है, और जब भी जनरल साइंस पोर्शन आता है तो उसमें ये बातें कभी नहीं पूछी जाएंगी आप लोगों से। ठीक है, जो बातें आप लोग सोच रहे हो ये बातें कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं आती है। अगर नेट रुक रहा है तो एक बार मुझे बताएं। क्लास सही चल रही ना आपकी, वीडियो ओके है, एक बार बताओ बेटा। सर सही से टाइम टेबल अभी तक सही नहीं हुआ है। बेटा टाइम टेबल तो सही था, क्लास अपलोड जो इवेंट था वो लग नहीं पाया था, लेकिन मैंने हटवाया नहीं उसको, तुरंत चालू करवा दिया 10 मिनट के बाद। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से। देखना देखो, बताइए बेटा। तो बेटा अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या आता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले कि आपको पता है फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, हाँ वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है बेटा, इंटरनेट का इश्यू है, लेकिन
ठीक है पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है आज स्टूडियो में। ठीक है, तो सुनो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, कि फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ बेटा जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको भौतिक राशि के नाम से जानते हैं, यानी उसको फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ का नाम बोल दो, आप कोई भी चीज़ का नाम बोल दो, चाहे वो लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी ऐसी हर चीज़ बेटा जिसको मापा जा सकता है, जो मापने योग्य है, उसको बेटा क्या कहा जाता है बोलो, उसको भौतिक राशि के नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, इन द साइंस all those quantities all those quantities all those quantities which are measurable, which are measurable यानी उनको मापा जा सकता है, which are measurable, किसी भी तरीके से मापो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद रखेंगे बेटा, उनको किसी भी तरीके से मापा जाता है, विच आर मेजरेबल बाई एनी डिवाइस, विच आर मेजरेबल बाई एनी डिवाइस और बाई एनी मेथड, यानी उनको किसी भी तरीके से मापा जा सकता है या किसी भी यंत्र का प्रयोग करके मापा जा सकता है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशि के नाम से बेटा जाना जाता है। लिख लो, विज्ञान के अंदर, विज्ञान में ऐसी सभी राशियां, ऐसी सभी राशियां जिनको किसी यंत्र का प्रयोग करके, जिनको किसी यंत्र का प्रयोग करके, यंत्र का प्रयोग करके या किसी उपकरण का प्रयोग करके, या किसी उपकरण का प्रयोग करके, उपकरण का प्रयोग करके मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। सुजय मुखर्जी बेटा हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें आप लोग, जिसको करंट अफेयर स्टैटिक जीके का पीडीएफ नहीं मिला है। मैं कैसे करवा सकता हूँ बेटा, साइंस में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से कह सकते हो बाबू। ठीक है, उपकरण का प्रयोग करके मापा जा सकता है, जा सकता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको किसी भी यंत्र का प्रयोग करके या किसी भी उपकरण का, यानी आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो बेटा, आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो जिनको मापा जा सकता है, उन सभी को भौतिक राशि के नाम से बेटा जाना जाता है। क्या कहा जाता है उनको, फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के नाम से उनको जाना जाता है। याद रखेंगे बेटा इतना। चलो, यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हैं, लंबाई है, लेंथ है, इसको भी मापा जाता है, द्रव्यमान है, इसको भी मापा जाता है, मास को, यानी कोई भी चीज़ जो आपको दिखे और आप कह सको कि सर इसको तो मैं मेज़र कर सकता हूँ, द्रव्यमान है, समय है, टाइम है, ऐसी हर चीज़ बेटा जिसको मापा जा सकता है। विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ईटीसी लिख दो। क्या ही लिखोगे इतना, हर चीज़ को तो आप मेज़र कर लेते हो, हर चीज़ को तो आप मेज़र कर लेते हो, विद्युत धारा है, ईटीसी करके लिख दो, क्योंकि ऐसी हर चीज जिसको मापा जा सकता है उसको बेटा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि उसको कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उपयोगी होगा। सुभाष विश्वास जी सिरवा, सुभाष सिरसा। चलो चलें बेटा, याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, यानी लाखों करोड़ों होती हैं। भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है, लाखों करोड़ों भौतिक राशि होती हैं, पता ही नहीं कितनी होती है बेटा। यानी इस दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको मापा जा सकता है, इस दुनिया के अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको मापा जा सकता है, तो उनको भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, ये वीडियो जो है सबके साथ फंस रहा है, थोड़ा थोड़ा ये वीडियो फंस जाता है, बार बार नेट के इश्यू के कारण वीडियो फंस जाता है। आज आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा,
अगर साथ दे पाओ तो दे लो, नहीं तो बाद में देख लेना बेटा क्लास। वीडियो नेट कम है ना, तो फंस रहा है, थोड़ा थोड़ा वीडियो फंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेते हैं बेटा। अब क्लास को मैं बंद कर दूं तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको भी बैठना पड़ेगा, मुझे भी बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो अब ये जो भौतिक राशि है ना बेटा, इनको दो टाइप में बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि सर जितनी भी ये लाखों करोड़ों भौतिक राशियां होती हैं, इनको कितने टाइप में बांटा गया है, तो बच्चों याद रखना, अगर मैं बोलूं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, अगर मैं बोलूं कि भौतिक राशि जो होती हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, तो लिखो बेटा, भौतिक राशि जो होती हैं, भौतिक राशि के प्रकार, अगर मैं बोलूं कितने टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं भौतिक राशि, तो बच्चों याद रखना कितने टाइप की होती हैं, दो। हर बच्चा कमेंट में लिखेगा कि सर कितने प्रकार की भौतिक राशि होती हैं। आदित्य जी, लव यू मेरे भाई, बताओ, जल्दी से बताओ। तो फिजिक्स का सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा बेटा, 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं। ठीक है, चलो बताइए। याद रखेंगे भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि क्या भैया, दो प्रकार की भौतिक राशि हमारी होती हैं। लाखों करोड़ों भौतिक राशि होती कितनी है, लाखों करोड़ों भौतिक राशियों को दो ही टाइप से, दो ही भाग से बांटा गया है। सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहला जो प्रकार आता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी इसी को दूसरे नाम से जानते हैं बेस क्वांटिटी। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, बेस क्वांटिटी, यानी मूलभूत राशियां या आधार राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलभूत राशि कह लो, या बेटा आधार राशि हिंदी में इनको कहा जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। फिजिकल क्वांटिटी का जो सबसे पहला प्रकार आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत राशि, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी उसको कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो वीडियो फंस जा रहा है, कोई बात नहीं, फंसने दो ना वीडियो को। ठीक है, क्या ही करेगा ये वीडियो, मुझे पता है फंस रहा है बेटा, सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक की नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बंद करने से अच्छा है तो पढ़ ही लेते हैं बेटा। तो याद रखना कि सबसे पहला टाइप जो आता है वो क्या आता है बेटा, फंडामेंटल, या जिसे हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब भाई एक बात बताओ, इनकी संख्या कितनी होती थी भाई, फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती थी, लाखों करोड़ों होती हैं। इन लाखों करोड़ों में से सिर्फ 7 ऐसी हैं, ओनली 7, सिर्फ 7 ऐसी हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो जो क्या होती हैं, फंडामेंटल या बेस होती हैं, फंडामेंटल या बेस होती हैं, यानी केवल 7 होती हैं बेटा। और ये फंडामेंटल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करती हैं, ये खुद में क्या है बेटा। सौरभ यादव कह रहे हैं हैप्पी रोज डे सर जी। अरे बदमाशो, पढ़ लो तुम, हाँ हैप्पी रोज डे, आपको भी हैप्पी रोज डे। अच्छा मेरे को याद आया, आज क्या तारीख है, 7 तारीख है क्या आज, अच्छा रोज डे है क्या आज। ठीक है, ये डे भी पता नहीं अपना एक बार आते हैं ना फरवरी के महीने में। चलो याद रखना बेटा, तो ऐसी 7 होती हैं, और 7 को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल या क्या कहते हैं, बेस, और ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, यानी पूरी साइंस, पूरी फिजिक्स इन्हीं 7 के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चों याद रखना, लिखो, देयर आर there are 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities, fundamental quantities, and these are independent। ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, these are independent, लिखो, केवल 7, केवल 7 राशि मूलभूत होती हैं, मूलभूत होती हैं, और ये स्वतंत्र हैं, और ये स्वतंत्र हैं। कैसी हैं बेटा, ये स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं। आवाज आ रही है ना बेटा क्लियर, अगर किसी को डबल आवाज आ रही है तो याद रखना, अगर किसी को भी डबल आवाज आ रही है वो एप्लीकेशन को हटाए, दोबारा से स्टार्ट करे, आवाज सही आएगी बेटा। ठीक है, बताइए बेटा,
आवाज क्लियर है ना मेरी सभी को? तो केवल 7 ऐसी चीजें हैं, लाखों करोड़ों में से केवल 7 ऐसी चीजें हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनको बेटा फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं, मूलभूत या आधार राशियां कहते हैं। ठीक है, पूरी साइंस इन सातों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी सात हैं इनको मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इन सात के अलावा जो कुछ भी बच गया, अभी इन सातों के नाम मैं आपको लिखवाऊंगा कौन कौन सी हैं, लेकिन सात के अलावा जो कुछ भी बच गया उसको हम कहते हैं बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसको, बोलो? उसे डेराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, यानी उसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, डेराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी डेराइव्ड क्या हो जाएगा, यानी सात को छोड़ दो, बाकी सब जो दुनिया बच गई, बाकी सब जो राशियां बच गई, वो सब क्या है बेटा? डेराइव्ड है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा, किसके अलावा? एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, except 7 fundamental quantities, remaining all are derived, remaining all are derived, remaining all are derived। याद रखेंगे, सात मूलभूत राशियों को छोड़कर बाकी जो बच गई, ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएंगी हमारी? हाँ बिल्कुल बेटा, चैप्टर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। प्रियांशु जी, कल या परसों में सारे चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, अपलोड करवा रहे हैं। क्योंकि आपको ना सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो थ्योरी पढ़ना है बेटा, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ हर चैप्टर के बाद, वो करने हैं आपको। ठीक है, चलो। हाँ तो याद रखना बेटा, सात मूलभूत के अलावा, सात मूलभूत राशि के अलावा, राशि के अलावा सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं, सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, सभी व्युत्पन्न राशि होती हैं। सभी क्या होती हैं बेटा? व्युत्पन्न होती हैं। और ये पता है किस पे डिपेंड करती हैं? ये आपकी फंडामेंटल पे ही डिपेंड करती हैं। दीज डिपेंड ऑन, दीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल, यानी इन सातों से ही ये बनती हैं बाकी सब। फंडामेंटल क्वांटिटी ये किस पे डिपेंड करती हैं बेटा? सातों पे ही डिपेंड करती हैं। लिखो, ये सात मूलभूत के ऊपर निर्भर करती हैं, ये सात मूलभूत के ऊपर निर्भर करती हैं, ये सात मूलभूत के ऊपर निर्भर करती हैं। याद रखेंगे, ये सात मूलभूत के ऊपर निर्भर करती हैं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी को दोबारा समझाते हैं। देखो, सबसे पहले जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। क्या होता है भौतिक राशि? इस प्रकृति में जो भी कुछ आपको बेटा दिख रहा है, जिसको मेजर किया जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है, उसको भौतिक राशि कहते हैं। चाहे भले ही आप कोई भी मेथड लगाओ उसको मेजर करने के लिए, चाहे भले ही आप कोई भी डिवाइस लगाओ, ऐसी कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि के नाम से बेटा जानते हैं। सबनम कह रही हैं सर मेरे नाना कौन से क्वांटिटी हैं? बेटा नाना कौन से क्वांटिटी होंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी, नाना थोड़ी यार, नाना थोड़ी होंगे। ठीक है, तो याद रखना कि लाखों करोड़ों ऐसी चीजें हैं हमारी इस प्रकृति में जिनको मापा जा सकता है, तो उन सबको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बेटा, भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। लेकिन इन भौतिक राशियों में से, लाखों करोड़ों में से केवल सात ऐसी हैं गिनी चुनी, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। सात ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस, यानी मूलभूत या आधार। ये पूरी विज्ञान का बेस होती हैं बेटा, यानी ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं, सातों के सातों। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल कहा जाता है। लेकिन इन सातों के अलावा जो कुछ भी बच गया वो सब क्या हो जाएगा? डिराइव्ड, यानी व्युत्पन्न हो जाएगा, सातों के अलावा जो कुछ भी बच गया। ठीक है बेटा, हाँ। तो ये सात के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सब व्युत्पन्न हो जाएगा। बच्चा कह रहा है सर विच आइसोटोप हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? बेटा थर्ड आइसोटोप, तीसरा आइसोटोप जो होता है हाइड्रोजन का, जिसे कहते हैं ट्राइटियम, वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी होता है।
याद रखेंगे? चलो बच्चे याद रखेंगे बेटा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये सात के नाम क्या हैं। यानी इधर मैं आपके सामने क्या लिखने जा रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी। इधर मैं आपके सामने क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी सातों के नाम लिखूंगा। फंडामेंटल का मतलब मूलभूत राशि, ठीक है, मूलभूत राशि। और मूलभूत को ही क्या कहा जाता है बेटा, मूलभूत को ही कहा जाता है बेस क्वांटिटी, यानी आधार राशि। तो इधर तो मैं लिखूंगा आपके सामने फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इधर तो मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, फंडामेंटल। और इधर मैं आपके सामने क्या बनाऊंगा, यानी ये इनकी तो संख्या पता ही नहीं है भाई। फंडामेंटल तो पता है कि कितनी होती है, सात, लेकिन इनका नहीं पता कि ये कितनी होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है। ये हमें नहीं पता कि व्युत्पन्न राशि जो होती है ये कितनी होती है, लेकिन हम इनको बनाना सीखेंगे। बनाने का मतलब ये बनी तो सात से ही होंगी ना, ये सात से ही मिलकर बनी होंगी। तो इनको हम क्या करेंगे बेटा, बनाना सीखेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा, तो इनको हम क्या सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैंडेला किसकी यूनिट होती है, अभी आएगा बेटा, लुमिनियस इंटेंसिटी आएगा, ज्योति तीव्रता, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ये सात कौन कौन सी होती हैं, तो इन सातों के मैं नाम लिख देता हूँ पहले। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है लेंथ, और लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, लंबाई। दूसरे नंबर पे जो आता है इसका नाम है मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, टाइम का मतलब समय। और चौथे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। पांचवें नंबर पे क्या आता है बेटा हमारा, विद्युत धारा आती है, विद्युत धारा आती है, ठीक है। और छठवें नंबर पे जो आता है वो क्या आता है बेटा हमारा, लुमिनियस इंटेंसिटी। ध्यान से सुनते रहना, लुमिनियस इंटेंसिटी आता है। क्या आता है हमारा, बोलो, ज्योति तीव्रता जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, ज्योति तीव्रता के नाम से इसको जानते हैं। और सातवें नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। क्या आती है बेटा, पदार्थ की मात्रा। ये सात जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको कहते हैं मूलभूत राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से बेटा इनको जानते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ, यूनिट भी लिखवाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, जैसे लेंथ का यूनिट ये याद करना पड़ेगा आपको, लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर का सिंबल जो होगा वो एम। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। समय का होता है क्या बेटा, सेकंड, और सेकंड का जो सिंबल होता है वो एस होता है। टेम्परेचर का होता है केल्विन, और केल्विन का क्या होता है, के। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, और एम्पियर का जो होता है वो क्या होता है, ए। लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रा होता है कैंडेला, और कैंडेला का क्या होता है, सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, एम ओ एल डॉट, ठीक है। ये आपके इसके क्या है, इन सातों के यूनिट भी आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे। यानी ये सात जो हैं ये मूलभूत राशि हैं, ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करती। लेकिन सात के अलावा जो कुछ भी बच गया बेटा, ठीक है, जो कुछ भी इन सात के अलावा बच गया सब डेराइव्ड क्वांटिटी होगा, यानी कि व्युत्पन्न राशि होगा। बच्चे कह रहे हैं सर कब स्टार्ट हुआ, सौरभ बेटा क्लास तो 11:10 पे स्टार्ट हो गया था बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष, सुभाष सिरसा, ठीक है बेटा। चलो, तो याद रखना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, भौतिक राशि, वो कितने प्रकार की होती हैं, दो। एक मूलभूत, एक व्युत्पन्न। तो मूलभूत होती हैं सात, लेकिन इनका कोई पता नहीं है ये कितनी होती हैं। सात के अलावा सब कुछ व्युत्पन्न है, और ये व्युत्पन्न जो है वो इन सातों से ही प्रयोग करके बेटा बनाई जाती हैं। इन सातों का ही यूज करके ये बनाई हमारी जाती हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलें बेटा इससे आगे बढ़े, चलें। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। तो अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। जैसे बेटा मैं कोई भी व्युत्पन्न राशि अगर मैं ले लूं तो वो इन सातों का ही यूज करके बनेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको आपके सामने कोई भी छोटा सा लेता हूं, कि मान लो मैंने ले लिया स्पीड।
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी यूनिट बतानी है, इसका मात्रक मुझे बताना है, तो क्या आएगा आंसर। धन्यवाद अंकल जी। बताइए, अब तुम बताओ मुझे इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक बात बताओ बेटा, दूरी जो है इन सातों में से क्या होगा। भाई दूरी कोई द्रव्यमान तो होती नहीं है, मास। क्या दूरी कभी सेकंड में आएगा समय, क्या दूरी कभी केल्विन में आएगा, दूरी क्या अभी कभी एम्पियर में आएगा, क्या कैंडेला में आएगा, नहीं बेटा। दूरी जो होगा एक प्रकार का क्या होगा, लंबाई होगा, लेंथ होगा। इसीलिए दूरी की जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और समय जो है वो तीसरे नंबर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। समय का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, कि क्या समझाना मैं चाहता हूं। यानी कोई भी व्युत्पन्न राशि जो होगी वो इन्हीं सातों का मूलभूत राशियों का प्रयोग करके बनी होगी। ठीक है, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहित जी, आयुष जी। आराधना। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं एक और बताओ, एक और मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का बताइए, वेग का बताओ। तो बेटा देखो, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन बटे समय। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, विस्थापन बटे समय। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, वेग का। अब एक बात बताओ बच्चे, अब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका मात्रक क्या आएगा। तो बच्चा देखो, ध्यान से देखो, बच्चे ध्यान से देखना, कि चाहे बेटा दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर होता है, कि दूरी एक बड़ा रास्ता होती है और विस्थापन एक छोटा रास्ता होता है। तो है तो बेटा देखो, दूरी और विस्थापन, तो दूरी एक बड़ा रास्ता होती है, विस्थापन छोटा रास्ता होता है। लेकिन है तो बेटा रास्ता ही ना, है तो बेटा रास्ता ही ना। तो रास्ता तो मीटर में ही आएगा, चाहे विस्थापन हो या दूरी हो। ठीक है, तो याद रखना, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, मीटर। और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड। तो फिर से इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट फिर से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि कुमारी जी। चलो बेटा बाबू, चलो आगे, याद रखेंगे यहां तक। बताइए जल्दी से, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। सर लैग कर रहा है बेटा, हाँ वीडियो थोड़ा सा रुक जाता है, पॉज हो जाता है कभी कभी। घबराओ मत, क्या ही करना है अब हमें, 15 मिनट और पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अगर मैं क्लास कैंसिल करने की कोशिश करता तो नुकसान हमारा ही होता। इससे अच्छा मुझे लगा कुछ ना कुछ तो सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो और मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं एक और, वॉल्यूम का क्या होगा। वॉल्यूम जो होता है आयतन, मान लो ये मेरा वो है, स्टूडियो है, और इसका मुझे आयतन निकालना है, कमरे का आयतन। तो बेटा आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, आयतन निकालने का सूत्र होता है। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, आप लोग मुझे बताओ, इसका मात्रक क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी देखो, इसकी यूनिट होगी कि भाई लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, एल की जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब बेटा लेंथ हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, भैया। तो क्या होगा भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एल की जगह मीटर आ जाएगा। अब चौड़ाई, अब तुम कहोगे सर ब्रेथ तो इसके अंदर है ही नहीं, भाई चौड़ाई तो इसके अंदर है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ, आज मजा नहीं आ रहा, मोए मोए, हाँ बेटा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो रुक जाता है बार बार, कोई बात नहीं। ठीक है, मजा हमेशा तुमको मजा चाहिए है ना। तो देखो बेटा, अब चौड़ाई की जगह भी क्या आएगा, मीटर, क्योंकि चौड़ाई कोई केल्विन में थोड़ी आएगी, सेकंड में थोड़ी आएगी। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है।
या ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, तीनों बेटा क्या है, चौड़ाई की जगह भी मीटर आ जाएगा, ऊंचाई की जगह भी मीटर आ जाएगा, और मीटर की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आंसर आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो अगला मुझे बताओ। मान लो मैं तुमसे पूछूं एरिया का यूनिट क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो बेटा आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल अगर कमरे का निकाल दें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका यूनिट मुझे बताओ। अगला फिर मैं बताता हूं आपको क्या, त्वरण। त्वरण का तो जानते ही हो फॉर्मूला, एसिलरेशन का हमें निकालना है। एसिलेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसका आपको बताना है यूनिट। जल्दी से बताओ मुझे इन दोनों का यूनिट क्या आएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, और आपको एरिया का भी यूनिट बेटा बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा। रोहित जी फिर से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको बेटा। देखो फिर से समझाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चे, मैंने कहा था वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेटा देखो लंबाई जो है इन सातों में से क्या है, लंबाई एक प्रकार का लेंथ है। भाई लंबाई तो सीधा सीधा लेंथ है, तो एल की जगह क्या आ जाएगा, मीटर। अब ये है चौड़ाई, बी का मतलब ब्रेथ। तो बेटा एक बात बताओ, चौड़ाई जो होगी वो भी तो एक प्रकार की लेंथ होगी। बताओ समझ पा रहा है, वीडियो लैग ज्यादा कर रहा है, कोई नहीं बस 5 मिनट और रुक जाओ फिर। ठीक है, बस एक दो फॉर्मूला और बता दो फिर नहीं करते हैं। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होगी, ब्रेथ जो है वो भी एक प्रकार की लेंथ होती है, और हाइट भी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है। तो एम मल्टीप्लाई एम 3 बार करोगे तो एम क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एरिया जो है इसका क्या आएगा बेटा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, मीटर, और ब्रेथ चौड़ाई की जगह भी क्या आ जाएगा, मीटर। मीटर में मीटर का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या आएगा बेटा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन। तो बेटा एक बात बताओ, अब वेग ऐसे थोड़ी देखोगे आप कि 7 वेग है, ऊपर क्या लिख रहा है, वेग। तो वेग कोई फंडामेंटल तो होता नहीं है। भाई वेग जो होता है वो मूलभूत नहीं होता। वेग क्या होता है, एक व्युत्पन्न राशि होता है। तो वेग का तो आप पहले ही निकाल चुके हो। ठीक है, वेग का, वेलोसिटी का तो आप पहले ही निकाल चुके हो, क्या है देखो जरा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का आप पहले ही निकाल चुके हो, क्या होता है, मीटर पर सेकंड वेग का, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। भाई समय का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, कैसे आया ये, सेकंड में सेकंड का गुणा हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, वीडियो बहुत लैग कर रहा है आपको। अब 5 कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। अब आपको छठवें वाले का जवाब देना है। किसका देना है, छठवें वाले का जवाब देना है, फोर्स, बल का बताना है आपको। बल का बताना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, द्रव्यमान, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपको इसका बताना है। ठीक है, और क्लास को बेटा थोड़ा रोक देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो वीडियो की वजह से। कल को पढ़ाएंगे फिर इसको, ठीक है, इससे आगे अगला टॉपिक। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इन 7 फंडामेंटल का प्रयोग करके, मूलभूत का प्रयोग करके इनका मुझे क्या बताना है, यूनिट बताना है, मात्रक। अगला है वर्क, कार्य का। आपको कल मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको करना है। आप गलत किए हो सही किए हो आप कल चेक करना। वर्क का होता है बेटा फोर्स, यानी बल गुणा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अगला आता है 8वां बेटा। 8वां बताना है आपको, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। फॉर्मूला में लिख देता हूं, मास इनटू वेलोसिटी,
यानी द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अगला आता है नौमा, इम्पल्स। नौमा क्या आता है? इम्पल्स, आवेग। ये क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, यानी बल गुणा समय, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बेटा चार जो है, एक और लिख लो, 10वां आपको बताना है। 10वां आपको बताना है बेटा, लिखो नेक्स्ट, 10वां आपको बताना है। ठीक है, हाँ, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दाब। इसका आपको बताना है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। एरिया क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको घर से करना है बेटा। आज की क्लास जो है वो बहुत दिक्कत कर रही है, बार बार रुक जाती है, आप लोग बार बार परेशान हो रहे हो, तो इसीलिए आपने एक टॉपिक पढ़ लिया बेटा। कौन सा बोलो? यानी देखो, अगर क्लास को रोकना ऑप्शन नहीं है बेटा, अगर मैं कुछ पढ़ाता नहीं तो इससे क्या फायदा होता? कुछ तो सीखने को मिला आज की क्लास के अंदर बेटा। ठीक है, चलो बेटा, अपलोड करवा दूंगा लाइट 03 का, चिंता मत करो। फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, फिर आपने डेराइव्ड पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि फंडामेंटल से बेटा कैसे डेराइव्ड बनाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास आपने यहां तक अच्छे से पढ़ ली होगी। कल की क्लास हमारा, कल जो क्लास होगी उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, ना भी हुआ तो अगली क्लास में करेंगे। आज जो है प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आज जो है जितना आज पढ़ाया उतना ही बेटा याद रखना। प्रॉब्लम है आज की क्लास में थोड़ी सी, तो इस वजह से आप लोग अनकंफर्टेबल लग रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा। वीडियो रुक जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, फंस जाता है वीडियो, इस वजह से बेटा आपको ये होमवर्क मैंने दिया है, और कल मैं इन चारों पांचों होमवर्क को आपको करवाऊंगा आके पहले। ठीक है, और फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से और पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब की क्लास भी देखा करो, सुबह 10 बजे हमारी चलती है, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और सारी क्लासेस आप लोग लिया करो और नोट्स बनाया करो। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर मुझे रोकनी पड़ रही है, क्योंकि मन तो नहीं है रोकने का, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम में हो, वीडियो क्लास चल नहीं रही है ठीक से, इस वजह से रोक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।